Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. अनरजिस्टर्ड पर्सन का ठीक है हाँ तो 62 ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ होगा तो पास सर भेज दिया नोटिस भी है सर। एक मिनट अपॉर्चुनिटी कहाँ दिया है आपको notwithstanding anything to the contrary contained where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do, or whose registration has been cancelled under section but who was liable to pay tax if taxpayer applies for cancellation under section 29(1) then ये क्या है 62 वाला सर नो वो वाला तो जो रेगुलर assessment of non-filer of return 29 subsection 2 क्या है कैंसिलेशन के लिए ये एक है जहां पर टैक्स पेयर कैंसिल करवाता है, दूसरा है जहां पर ऑफिसर कैंसिल करता है। ये हुआ है कैसे क्या वो सो मोटो कैंसिल हुआ बोलिए ना। मतलब ऑफिसर ने कैंसिल मैंने सिर्फ पासवर्ड भेजा, एक बार लॉगिन भी कर लोगे सर? द प्रॉपर ऑफिसर में इधर ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हियर। टू क्या है द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट इन रेट्रोस्पेक्ट एज ही इट वेयर ए रजिस्ट्रेशन कंट्रावेंट प्रणाम सर within a period of 5 years from the date written for furnishing of the annual before passing assessment order under the proper officer temp ID for payment। तब तो ये तो पुराना कैंसिल है ना। हाँ हाई कोर्ट से ही होगा अगर उसके लिए तो हाई कोर्ट ही जाना होगा सर, हाई कोर्ट से ही होगा। हाई कोर्ट से रिवोक हो जाएगा बस ये, फिर सारी रिटर्न फाइल कर दें इसकी। करेक्ट सर एक बार टैक्स कंपैरिजन रजिस्टर खोलना सर इसका। where a registration of a registered person is cancelled under section 9 and subsequently the cancellation of registration revoked by any order or court and where the credit of an invoice was not restricted on the date of the order of cancellation of अब इसका cancellation कब हुआ है जनवरी मंथ में, जनवरी 2019 यानी कि 18-19, तो 19-20 का रेस्ट्रिक्ट हो गया, 20-21 का रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब 19-20 से सारा रेस्ट्रिक्ट। द सेट पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस। कितना अमाउंट है इस चीज में सर? टैक्स का कितना अमाउंट है, डिमांड कितना? 19 लाख की सर। 19 लाख। और आईटीसी कितना पड़ा हुआ है? जो हमने क्लेम नहीं करा रिटर्न फाइल करते ना 18-19 में पड़ा है सर 6 लाख का। अभी तो 6 लाख का पड़ा हुआ है जी सर। अब 19-20 में भी होगा सर, क्योंकि 19-20 में शो हो नहीं रहा अभी। नहीं 6 लाख बिल ऑफ सप्लाई होगा उनके पास। नहीं सर, शुरू में ना पोर्टल रोक नहीं रहा था तो पहले, अब तो सस्पेंड होने पर भी बता देता है कि यहाँ सस्पेंड है आपका रजिस्ट्रेशन अगले का। सर अगर से हाई कोर्ट से खुलवा के सारे रिटर्न प्रॉपर फाइल की जाए विद टर्नओवर, उतना बेनिफिट तो मिलेगा ना सर? सर यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी है, जो 18-19 की रिटर्न है वो तो रेस्ट्रिक्ट नहीं थी, वो तो हो सकती थी, तो उनका आईटीसी तो मेरे ख्याल में मिलेगा नहीं क्योंकि 16/4 की लिमिट क्रॉस हो गई। 18-19 की आईटीसी तो फिर भी मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि 19-20 यहाँ कैंसिल हुई तो ये वाली आईटीसी इसको फिर भी मिल जाएगी क्योंकि इसका कैंसिलेशन यही हो गया था इस जगह, तो रिस्ट्रिक्ट हो गया ना 16/4 के कारण। 18-19 का लास्ट डेट क्या था? ये था सितंबर 20। हाँ, तो यही रेस्ट्रिक्ट हो गया इसका, तो ये 6 लाख तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन 19-20 का आईटीसी का कैसे क्रेडिट मिलेगा जबकि उसके 2A में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। 2A सर शो ही नहीं होने का ना सर, अभी 19-20 तो शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाता है तो फिर 19-20, 20-21 का सारा शो होने लगेगा। मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि इनका कैंसिल था तो R1 कैसे फाइल हुई होगी? हाँ, सामने वाले पार्टी ने R1 फाइल कर पाया होगा वो। हाँ सर कोई सॉफ्टवेयर हो ना तो उसमें से 2A खोल के एक बार देख लें कि 19-20 का कुछ डाटा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं करने का, डाउनलोड ही नहीं करने देगा सर। आपने ट्राई किया था? जी वो करने नहीं देगा डाउनलोड सर। क्या किया? ठीक है सर, ये तो प्रैक्टिकली जब ऐसे इश्यूज कभी हैंडल नहीं करते ना तभी जाके पता चला। जी सर, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। चलो पहले इसका भी देखते हैं सर। फिर में 2024 क्या है जिन्हें चाहिए सर ये स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग ऑपरेशंस होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग होता है ना, SLB बोलते हैं जिसको हम लोग। तो हमारे क्लाइंट ने सिक्योरिटी लेंडिंग की थी, उसकी फीस मिलती है, तो ये सारा रूट होता है सेबी से। अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ले लो आप, कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को आप दे देंगे तो वो सेबी से ही जब ऑक्शन होता है मार्केट में, तो जब जिसको जरूरत होती है तो ये यहाँ जिसके पास माल होता है डीमैट अकाउंट में तो वो सिक्योरिटी ले लेते हैं टेम्पररी, उसके लिए फीस भी देते हैं, लेंडिंग फीस जिसको बोलते हैं। तो हमारे क्लाइंट ने रेगुलर ऑपरेशन में इन्वॉल्व है सिक्योरिटी लेंडिंग में। अब सिक्योरिटी लेंडिंग में उसने ये जो अमाउंट दिखा है ना वो उसको मिला था और उसके लिए उसको RCM भरना था। अच्छा हाँ, उसको RCM भरना था। अब ऐसा हुआ है कि RCM उसने नहीं भरा है और डेटा मिला डिपार्टमेंट को सेबी से। अब ऐसा हुआ है कि जो पीरियड लिखा है 17/2019 to 39/2019
इसमें इन्होंने लिखा है 1,85,000 नोटिस में या लेटर जो भी बोलो, क्योंकि मैं उसको नोटिस नहीं बोलता, क्योंकि उसको लेटर नहीं बोल सकता हूँ मैं। अब ऐसा है कि ये पीरियड में इतना ही अमाउंट है, मैंने सब वेरीफाई कर लिया, उसके सब नोट्स भी मंगा लिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो आते हैं ना उसमें। हाँ, और तो ये ये कुछ और ही अमाउंट बता रहे हैं। ये गलत अमाउंट, ये जो अमाउंट बता रहे हैं 1/7/2017 से यहाँ तक का है, मतलब उन्होंने गलती से 2019 कर दिया है। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. लेटर में तो हम तो यही सोचते थे कि जब आया था, जब मई में, तो बोला अभी उसको जाके मत सामने मत जाइए, हाँ, उसको थोड़ा टाइम निकालने दो, 17-18 का पीरियड निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सका 74 या 73 में। हाँ, 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 अब दूसरा ये है कि 18-19 का भी हम लोग उसको अभी सोच ही रहे थे कि भी हाँ, उसको नहीं दिखाने का, टाइम निकल गया ओके, 73 वाला। हाँ, अब बात ऐसी है सर कि ये जो बेनिफिट हमको एमनेस्टी स्कीम वाला जो आया है, ये हाँ, लेटर पे मिल सकता है, और अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो ये कंडीशन है ना अपना जो एमनेस्टी स्कीम में, कि जो लेटर में अमाउंट दिखाया गया है वो आपको टैक्स भरना है। ये आया कब? 1 अक्टूबर 2019 से आया है आरसी ये सिक्योरिटी। सर अच्छे ने फॉरवर्ड चार्ज कर दिया, ये क्या किया उन्होंने? आप बोरोवर हैं या लेंडर हैं आप? नहीं, लेंडर है सर। तो लेंडर के ऊपर तो आरसीएम, लेंडर के ऊपर तो आएगा नहीं टैक्स। इसका मतलब ये हुआ 1 अक्टूबर 2019 से पहले हम्म। 30 सितंबर 2019 तक लेंडर को देना है, हाँ यानी कि आपके क्लाइंट को। हाँ, फॉरवर्ड चार्ज था हमारा। तो 30 सितंबर 2019 ठीक लिखा है, तो 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 की आपको फीस कैलकुलेट करनी है। हाँ तो ये फीस आ रही है आपकी। अच्छा, आपने 1 जुलाई से कैलकुलेट नहीं किया है, 2019 से कैलकुलेट। 2017 से नहीं किया, 2019 से, क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट की फिगर जो नोटिस में लेटर में लिखा है ये इतनी ही आती है, तो बल्कि 2017 का क्यों नहीं कैलकुलेट किया आपने? क्योंकि सर हमारे पास नोटिस में पीरियड यही लिखा है 1/7/19 से 2030/9/2019। अच्छा, आप इस ये बेसिकली इसको 2017 लिखना था, गलती से 2019 लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जानबूझकर उसको चैलेंज नहीं किया था कि भाई ये अमाउंट गलत है आपका, ऐसा तैसा नहीं किया था ये उसको। किसने लिखा है ये वाला? ये तो हमने ही लिख दिया था अपने बाय अपने हैंड आपने लिखा है? हाँ, बाय हैंड लिखा है। अच्छा, ये 17 भी लग रहा है, 19 भी? हाँ हाँ, नहीं 17 है एग्जैक्टली। अच्छा, 17 है। तो अब इसके बाद कोई एक्शन है क्या? एक्शन बोले तो सर? मतलब इसके बाद डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया है क्या? नहीं, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं, इसको छोड़ दिया, ये लेटर दे के छोड़ दिया, कुछ भी उनके साथ कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ओके, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी क्या स्टैंड ले, हम उसको एमनेस्टी स्कीम में चले जाए अगर नहीं मान नहीं, लीजिए कुछ मत लेटर। कीजिए अभी। देखिए, आप समझिए, जी सर। ये लेटर के बाद वो एट द मैक्स सेक्शन 74 करेगा। यस सर। 17-18 का 74 गया, आ गया ना? 18-19 का भी गया। यस सर। 18-19 का गया ना? 74 नहीं गया। 18-19 का नहीं गया है। अच्छा, 30 जून 2025 है। ओके, तो वेट कीजिए ना। वेट करेंगे तो वो जो मीटर है अपना 30,000 का टैक्स है, वो 2025 में जो 1 जुलाई के बाद हम भरेंगे तो उसको तो मतलब 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अब जो टैक्स का जो अमाउंट है खाली 30,000, वो इंटरेस्ट और पेनल्टी से निकलने के लिए 73 में तो बेनिफिट है, लेकिन ये लेटर एडवाइजरी के रूप में ही गिन सकते हैं हम लोग। नहीं, इसके बेसिस पे तो आप एमनेस्टी में जा नहीं पाए। हाँ वही, दैट इज द रीजन वी कैनॉट गो टू एमनेस्टी स्कीम दूसरा में। दूसरा डिपार्टमेंट आपको 18-19 में 73 तो कभी भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसका टाइम जा चुका है। अभी 2 दिन बाकी है बस खाली। अच्छा, 31 जनवरी 2024, हाँ 2 दिन नहीं, 31 जनवरी 2024 हाँ वो तो गया, वो भी हो गया। हो गया। है ना? हम्म तो डिपार्टमेंट तो आपको एमनेस्टी स्कीम में तो ऐसे भी नहीं जा पाएंगे। हम्म हम्म। तो अब आपको वेट ही सोचना करो ना, है कि क्या करना चाहिए। बस धक्का सर, वो वेट ही करते हैं, उसमें ही भलाई है। वेट में ही भला है। बाकी लोग का क्या ओपिनियन? ज्यादा श्योर होना चाहते हैं तो सर DRC 03 से फॉरवर्ड चार्ज में जमा करके बैठ जाइए, बेसिक टैक्स प्लस इंटरेस्ट। नहीं, इंटरेस्ट छोड़ के अगर इनका रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में? नहीं किया है, कुछ नहीं किया। हाँ, तो फिर डीआरसी से कैसे सर करेंगे? बैठिए ना, फिर वेट करिए फिर। हाँ। अच्छा, अच्छा, इस केस में डायरेक्ट रिकवरी नहीं ना कर सकता सर? हाँ डायरेक्ट रिकवरी वो जो आजकल करता है ये सेंट्रल जीएसटी में अगर 17 में। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अब हाँ। जो इसको पेमेंट करना है तो ये डिपार्टमेंट में जाएंगे, कहेंगे पेमेंट करना, जरा टेम्प आईडी क्रिएट कर दो। स्क्रीन ए तो अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है,
सर ये फॉरवर्ड चार्ज एक मिनट जिनेश जी, यस इसका सर। रजिस्ट्रेशन नहीं है, हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं है सर, तो इसका टर्नओवर कितना है फिर? कुछ इनकम ही नहीं है सर उसका। जब टर्नओवर ही नहीं है तो 20 लाख के नीचे है तो कैसे टैक्स नहीं लगेगा? सर, बाकी बाकी इनकम इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ है ना उसका। उसका ऐसे तो सर कैपिटल गेन बोलो, फिर बॉन्ड का इंटरेस्ट बोलो, सबका इंटरेस्ट मिला के उसका 25-50 लाख नहीं जाता नहीं है। नहीं, नहीं एक मिनट, ये बंदा काम क्या करता है? बिल्कुल सर, अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसका, इन्वेस्टमेंट का इनकम है। एक मिनट, यस एक सर। मिनट, अब तो हाँ आपने हाँ बोला हाँ कि tax हाँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, और कुछ नहीं कर इन्वेस्टमेंट पैटर्न ही है। यस सर। रहा। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हाँ, उसके पास एक इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, दूसरा कैपिटल गेन का इनकम आ रहा होगा, कैपिटल गेन का इनकम आ रहा है, तीसरा डिविडेंड का इनकम आ रहा डिविडेंड होगा। इनकम आ रहा है सर। तीनों का तीनों बिजनेस नहीं है, नॉट ए बिजनेस। नॉट अ बिजनेस। जब बिजनेस ही नहीं है तो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट ही नहीं है। तो वो ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया था, वो बहुत भयानक था। क्या? फॉर द पर्पज ऑफ टेक रजिस्ट्रेशन ऑल दिस कैपिटल गेन्स इंटरेस्ट एंड नहीं नहीं नहीं, वो ट्राइब्यूनल का डिसीजन मुझे मैंने देखा नहीं है, आप समझिए इस चीज को। अगर ये इंटरेस्ट बिजनेस का पार्ट होता तो ये एग्जेम्प्टेड इनकम कहलाता, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कहलाता, तब ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होता। लेकिन जब ये बिजनेस ही नहीं है, जैसे हमने आपको एक बात बताया था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे, हाँ हमने ये कहा था कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पे दे रहा हूं और वो किराया मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। याद है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, मैंने आई एम ए प्रोप्राइटर, आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन, Yes, मैं sir. अपना शॉप चलाता हूं, लेकिन मैं अपने रहने के लिए घर लेता हूं जिसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो वो आरसीएम का पार्ट नहीं बनेगा। सर, ये पक्का फॉरवर्ड चार्ज था ना, बराबर है ना, वो एक बार हाँ, perfect- ये तो हमने चेक ही कर लिया, ये फॉरवर्ड चार्ज है, हाँ इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनने वाली है, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख। इंटरेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इज अ नो सप्लाई केस। अब देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में नो सप्लाई आएगा क्या? एग्रीगेट टर्नओवर इक्वल टू टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई, नो सप्लाई नहीं आता है इसमें। और सेक्शन 23 सॉरी 220 एग्रीगेट टर्नओवर का जो चैप्टर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, उसमें लिखा हुआ है 80 वर्जन लिखा है हमने। नो सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ये क्या लिखा है सर, इट इज इशूड बाय द क्या चीज? मिलियन अप्रोवेशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट सप्लाई देयरफॉर नॉट पार्ट ऑफ। ठीक है, परफेक्ट सर, मैं बुक से उठा लेते हैं। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.